एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में सैम नाम का एक विनम्र किसान रहता था। सैम पूरे गांव में अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। उनके पास एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से प्रबंधित खेत था जहां वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। लेकिन उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति एक जादुई बीज थी जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता था कि इस बीज में एक ऐसे पौधे के रूप में विकसित होने की शक्ति थी जो शुद्ध दयालुता और कृतज्ञता के फल देगा। हालांकि समस्या यह थी कि बीज तभी पनपेगा जब उसे निस्वार्थता और सच्ची सद्भावना से भरे हृदय से बोया जाएगा। सैम इस बीज को बहुत महत्व देता था और हर साल वह इसे सावधानी से अपने खेत के एक विशेष कोने में लगाता था, इस उम्मीद में कि एक दिन यह अपना जादुई फल देगा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कभी उपजाऊ भूमि बंजर हो गई और गांव वालों को खाने के लाले पड़ गए। सैम ने समान कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपनी फसल को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फसल ग्रामीणों के बीच बांट दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी भूखा न सोए। सैम की उदारता के बारे में बात फैल गई, आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। जल्द ही दूर दूर से लोग सैम के खेत में मदद मांगने आए। चेहरे पर मुस्कान और करुणा से भरे दिल के साथ सैम ने पूछने वाले सभी लोगों के साथ अपनी फसल साझा की। उसे क्या पता था कि जादुई बीज चुपचाप उसकी हरकतें देख रहा था। एक दिन थकी आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी सैम के पास आया और उसने अपनी बंजर भूमि में बोने के लिए कुछ बीज मांगे। सैम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जादुई बीज सहित विभिन्न बीजों से भरा एक बैग सौंप दिया। बूढ़ा व्यक्ति शब्दों से परे आभारी था और उसने किसी दिन इस एहसान का बदला चुकाने का वादा किया। जैसे जैसे मौसम बदला, सैम ने दयालुता के अपने कार्य जारी रखे, बदले में कभी भी कुछ भी उम्मीद नहीं की। एक दिन जब वह अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, उसने उस कोने में एक अनोखा पौधा उगते हुए देखा जहां उसने जादुई बीज बोया था। इसकी शाखाएं सबसे जीवंत और स्वादिष्ट फलों से भरी हुई थी जो उसने कभी देखे थे। सैम को एहसास हुआ जादुई बीज कृतज्ञता के पेड़ में खिल गया था। पेड़ पर लगा प्रत्येक फल उसके द्वारा वर्षों से किए गए दयालुता के अनगिनत कार्यों का प्रतीक था। पेड़ से गर्मी और संतुष्टि की आभा निकलती प्रतीत हुई और गांव एक बार फिर से खिल उठा। सैम, जो अब बड़ा और समझदार हो गया था, बीज के असली जादू को समझ गया। यह सिर्फ फलों के बारे में नहीं था, यह उस आनंद और संतुष्टि के बारे में था जो दयालुता के निस्वार्थ कार्यों से आता था। गांव समृद्ध हुआ, केवल भरपूर फसल के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हर दिल में दयालुता के बीज बोए गए थे। सैम और जादुई बीज की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को उदारता, करुणा और कृतज्ञता की लहर प्रभाव की याद दिला दी। और इस प्रकार गांव फलता फूलता रहा, न केवल उपजाऊ मिट्टी से बल्कि अपने लोगों के दिलों में पनपी दयालुता से भी पोषित हुआ।